जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आज बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग हमें लिखित रूप में मिले हैं, जो हम आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और जितने भी शुक्राना शेयर किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इंसान के लिए दो चीजें बहुत अहम है, गुरु का डर और गुरु का दर। संगत जी, जिसे भी ये दो नसीमतें या जो ये नेमतें हैं ये नसीब हो गई, समझो उसको दुनिया की तमाम खुशियां नसीब हो गई। गुरु का डर होगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा, और गुरु का डर होगा मतलब डर हो गई वो जगह जहां पे आपको पता है माथा टेकने से आपका ज्ञान चक्षु जो है वो खुल जाते हैं। और गुरु का अगर डर होता है तो इंसान भक्ति का आनंद लेगा, वे ईश्वर की उपासना का सुख लेगा। और ये सुख इसलिए ज़रूरी है संगत जी कि जो लोग इबादत करते हैं उन्हें एक प्रकार की मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है, जो दुनियावी सुखों से परे होती है। और संगत जी, जब कोई व्यक्ति पूरे मन के साथ ईश्वर की उपासना करता है तो उसे लगता है कि ये ईश्वर के और करीब आ गया है। और संगत जी, इससे कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई इंसान सच्चे दिल से ईश्वर की उपासना करता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार बहुत जल्द हो जाता है। फिर संगत जी, वे इंसान जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है, जो कि संगत जी हर इंसान के जीवन का असली उद्देश्य यही है और हम सबको पता है। हम सभी जीवन मरण के बंधनों से छूट जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संगत जी हमें अपने ईश्वर, अपने गुरु जी महाराज की उपासना करनी होगी, सच्चे दिल के साथ, सच्चे भाव के साथ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी महाराज की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी जी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और आंटी ने बहुत सारी जो है हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई हैं, जो हम सभी के जीवन में हमें अमल में लानी चाहिए। और संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी में या व्हाट्सएप टिप पे आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप पर आप ईमेल को टाइप या वहाँ पे भी आप ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आप टाइप करके भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए संगत जी, आज का शुक्राना हम प्रारंभ करते हैं। गुरु जी की प्यारी और बहुत ही ब्लेस सत्संग का ये संगत का सत्संग है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया और मुझे अपनी सेवा में जोड़ा। संगत जी, ये बात 2013 की, जब गुरु जी महाराज ने मुझे फर्स्ट टाइम अपने मंदिर बुलाया और अपने चरणों में बिठा दिया। संगत जी, 2013 में जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर गई तो पहली बार तो वहाँ पे मुझे मंदिर जैसा फील हुआ, अच्छा लगा, बहुत सुकून और शांति मिली। गुरु जी महाराज के दर्शन भी हुए और मैं धन्य हो गई। उसके बाद गुरु जी धीरे धीरे महाराज के साथ मेरा कनेक्शन बनता चला गया और गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग से जोड़ा। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सत्संग अटेंड करवाए, लेकिन मैं सत्संग में एक बात नोट करती थी कि काफ़ी सारे अंकल और आंटी यहाँ वहाँ अपनी सेवा देते थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि वे सेवा दे रहे हैं। मुझे लगता था कि शायद ये सत्संग में इतना काम करते हैं, इनमें से किसी का ये घर होगा या इनके जान पहचान के होंगे। बाद में मुझे समझ में आया कि संगत जी इसे सेवा कहते हैं। और संगत जी, जब मैं धीरे धीरे सत्संग अटेंड करने लगी तो मुझे सेवा का मतलब समझ में आने लगा, उसके मायने समझ में आने लगे। और एक दिन मैंने भी गुरु जी महाराज से अरदास की कि गुरु जी, मुझे कब सेवा मिलेगी। और संगत जी, गुरु जी महाराज तो हैं ही बहुत दयालु। उन्होंने ऐसी कृपा मुझ पे की कि मुझे 2-4 दिन के अंदर एक आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आंटी, आप सेवा करना चाहोगे। संगत जी, मैंने आंटी से कहा कि हाँ आंटी जी, बिल्कुल करूँगी। और पहली सेवा जो मुझे मिली संगत जी, वे थी रोटी सेवा, और 35 रोटी बनाने की मुझे सेवा मिली थी। अब सत्संग वाले दिन जब मुझे रोटी बनाकर लेकर जाना था, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरी फर्स्ट सेवा थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर परफेक्ट सब करना चाहती थी और कर भी रही थी।
संगत जी बहुत सफाई का भी ध्यान रखा, लेकिन संगत जी जब मैंने रोटी बनाना शुरू की तो मैंने देखा कि उसमें बाल आ गया और संगत जी मेरे मन में बहुत सारे वहम आ गए। मैंने वे आटा पूरा छोड़ दिया और फिर से नया आटा लगाया और संगत जी गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि गुरुजी महाराज ने देखा कि पहली सेवा कर रही है तो ये बहुत घबरा रही है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। जैसे ही संगत जी मैंने पहली रोटी बनाई तो उसके ऊपर ओम नजर आया, दूसरी तीसरी बनाई, लगातार संगत जी 3 रोटियों के ऊपर ओम के दर्शन हुए। तो मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जानते थे कि मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ, तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई और मेरे साथ अपने होने का एहसास दिलवाया। इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सेवा दी और संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप मुझे प्राप्त हो और गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे वह भी ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी शुरू हुई महाराज जी के साथ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार अपना दरबार लगाने की सेवा दी। उसमें भी संगत जी मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन गुरुजी महाराज खुद मेरे साथ थे। उनके आशीर्वाद से संगत जी वे सेवा बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा के लिए बहुत जगह भेजा। कई जगहों पर संगत जी सेवा के लिए मैं गई हूँ। संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है कि गुरुजी महाराज की मैंने जहाँ जहाँ भी सेवा की वहाँ संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उस जगह पर अमृत वर्षा करके दिखाई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना किन शब्दों में करूँ, ये मेरे पास ही नहीं है। मेरे मालिक की, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा इतनी बड़ी है कि शायद संगत जी ये शुक्राना शब्द उनके आगे बहुत छोटा है। और जब भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, उनका सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। एक बार की बात है संगत जी, मेरी मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई संगत जी कि उन्हें डायलिसिस पर डालना पड़ा। और मैं अपने ससुराल में थी, मेरी बहन का फ़ोन आया कि दीदी मम्मा हमें छोड़ के चली गई है। संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि ऐसी खबर हमें झकझोर देने वाली होती है। एक बेटी की क्या हालत हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खूबी से लगा सकते हैं। संगत जी, मैंने उसी वक्त गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, माँ बाप हर बच्चे के लिए अनमोल उपहार हैं, वे ईश्वर के समान है, ईश्वर से भी बढ़कर हैं। तो गुरुजी महाराज, अभी हमारे परिवार को, हमें हमारी मम्मी की बहुत ज़रूरी आवश्यकता भी है। गुरुजी महाराज, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप जानी जान हैं, आप सब कुछ आपके हाथ में है, आप तो बस चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें बदल देते हैं। गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी को जिंदा कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए, उनकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानती हूँ संगत जी कि हमें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी, जब माँ बाप की बात आती है ना, तो कोई भी बच्चा कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसे अपने माँ बाप चाहिए होते हैं। और हम हर ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें हर हालत में अपने माँ बाप चाहिए। और संगत जी, ये अरदास करके मैं अपने घर से बदवास होकर रोते रोते अपने घर पहुंची, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल से मेरा मायका मात्र 20 से 25 मिनट की दूरी पर था। जैसे ही मैं अपनी मम्मी के घर पहुंची तो उनके कमरे में गई। संगत जी, मेरे आंखों के सामने चमत्कार हो रहा था। मेरी मम्मी पलंग के ऊपर बैठी हुई थी और संगत जी मेरी मम्मी जिंदा थी। संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि जब मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मेरी मम्मी को CPR दिया गया और उसके बाद गुरुजी महाराज की मर्जी थी और मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए। जब गुरुजी महाराज की कृपा होती है तभी सब कुछ हो सकता है। ना किसी का जन्म हो सकता है, ना ही कोई इस दुनिया को छोड़ सकता है। उन्होंने मेरी अरदास स्वीकार की और शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे बहुत, इस कृपा के आगे जो शुक्राना शब्द है वह बहुत छोटा है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा कि आज मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज किसी भी संगत के माध्यम से हमें बता देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, एक आंटी का मेरे पास फ़ोन आया और वे कहने लगी कि मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया और गुरुजी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दरबार यही सजाएगी। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी की, जिन आंटी ने मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और मैंने उनको कभी नहीं देखा। तो देखिए संगत जी, आंटी जी ने संगत से पूछ कर मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन करके बताया। और फिर संगत जी मैं उनके घर गई और अपनी सत्संग में सेवा दी। और देखिए संगत जी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि स्वयं गुरुजी महाराज अपने मुख से हमारा नाम ले रहे हो कि सेवा ये करेगी। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। शुक्राना है मेरे लिए मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इस लायक मुझे समझा। और संगत जी, ऐसे एक और बात भी है, मुझे सत्संग की सेवा मिली थी, मुझे दरबार सजाना था। मैं दरबार में गई, दरबार सजाया, बहुत अच्छा दरबार सजा। और जब संगत जी सत्संग शेयर करने की बारी आई तो जिनके यहाँ सत्संग था
उन आंटी ने खड़े होकर अपना सत्संग सुनाया और कहा कि मुझे कल ही गुरुजी महाराज का सपना आया था और मैंने देखा कि मेरे घर पर सत्संग हो रहा है और मैंने देखा कि मेरे घर में जब सत्संग हुआ तो गुरुजी महाराज पीले चोले में आए हैं और उनके साथ एक आंटी भी आई है जो सत्संग में अपनी सेवा बिल्कुल निःशुल्क देती है, कोई पैसे नहीं लेती, और वो आंटी गुरुजी महाराज के साथ आई है और आंटी ने व्हाइट सूट पहना है। संगत जी, उस दिन मैं व्हाइट सूट पहनकर गई थी और जब आंटी ने ये सत्संग शेयर किया तो संगत जी मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैं बहुत बहुत रोई और संगत जी आंसू खुशी के थे, इस बात की खुशी कि मेरे गुरुजी महाराज ने स्वयं मुझे सेवा दी और वह संगत के मुंह से बुलवा रहे थे कि वो भी आंटी ने सेवा करनी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतनी बड़ी सेवा देने के लिए, मेरे कर्म कटवाने के लिए, मुझे अपनी इतनी सेवा देने के लिए। आपने मुझे इतना मान बख्शा। वो भजन है ना संगत जी, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है, और वाकई में संगत जी करने वाले और कराने वाले स्वयं गुरुजी महाराज हैं, हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और ठीक इसी प्रकार से संगत जी मेरी एक बार और सेवा थी और संगत जी मुझे सत्संग में गुरुजी का दरबार सजाना था। संगत जी मैं निश्चित समय पर पहुंच गई थी और गुरुजी महाराज का दरबार सजाने ही लगी थी। संगत जी गुरुजी का दरबार सजाते सजाते एकदम से जब मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी तो संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। संगत जी जो सिर्फ मैंने सुना था मैं अपनी आंखों से देख रही थी और देखते देखते इतनी सारी शहद वर्षा होने लगी कि संगत जी हमें शहद प्रसाद को फिर कलेक्ट करना पड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब संगत जी मैं शहद वर्षा होते हुए देख रही थी तो मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था और मैं लगातार गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रही थी। तभी संगत जी गुरुजी के स्वरूप के एक फूल आकर गिरा मेरी तरफ। मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सरिता लजोरी J&K से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी का शुक्राना हर सांस के साथ भी किया जाए तो कम है। संगत जी मेरे दांत में बहुत दर्द था, विस्टम टूथ था और शायद वो निकलते ही खराब हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दांत निकलवाने के लिए कहा, पर संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि वो मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, तो गुरु जी ने संकेत दिया कि निकलवा लो। संगत जी आप मानोगे नहीं कि जब भी जिस तरह की भी सिचुएशन होती है गुरु जी वैसे ही मैसेज दिखाते हैं। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो पूरे रास्ते गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी। संगत जी मैंने 1 महीने में 2 दांत निकलवाए और गुरु जी ने हर बार मुझे ब्लेस किया। मार्केट में यहाँ इतना ट्रैफिक और पोल्यूशन था, वहाँ भी गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैसेज आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड को न्यू बिजनेस ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी सच में गुरु जी ने हमें न्यू बिजनेस ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरे बेटे को मोशन सिकनेस है, वो ट्रैवल बहुत कम करता है तो उसे बहुत वोमिटिंग होती है। वैसे तो हमारे लिए कहीं जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है और मेरे फादर इन लॉ की आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन कभी अगर कहीं जाना पड़े तो वो बहुत दुखी होता है। संगत जी इस बार हमने कहीं जाना था तो वो मना कर रहा था, पर मेरी बेटी अपने छोटे भाई के बिना कहीं नहीं जाती, तो बहुत बोलने पर उसको चलना पड़ा। तो मेरी बेटी ने उसे कहा तो गुरु जी के साथ लेकर चल और उनको बोल कि तुझे वोमिटिंग ना हो। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से उसे ना तो वोमिटिंग हुई और ना ही मन खराब हुआ। हम 2 दिन तक सफ़र में रहे, ये तो हमारे गुरु जी की कृपा थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी शुक्राना की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा शुक्राना हुआ है। वैसे तो मैं गुरु जी को अपने बड़ा पापा मानता हूँ, बहुत बड़ी मेरे हर पर साथ देते हैं, लेकिन मेरी जो एक समस्या है ना, मेरी वाइफ मुझे जो बाहर नहीं करती, वो समस्या भी एक दिन ज़रूर हल हो जाएगी। आज जो मेरी जो बड़ी समस्या थी, आज संडे के दिन 1 फरवरी 2026 को मेरी बहन की शादी 14 फरवरी को है गाज़ियाबाद में। उसके लिए मैं शॉपिंग करने के लिए गया था और कोट पैंट बनाने गया था। पहले मैं एक दुकान में गया, उस दुकान में मैं अपना बैग भूल गया। उस बैग में मेरे 20,000 रुपये और ATM कार्ड और पैन कार्ड था। फिर उसके बाद मैं 4 या 5 किलोमीटर दूर दुकान पर चले गया। थोड़ी देर बाद याद आया, जब उन्होंने मेरे नाम लेने के लिए कहा कपड़े उतार बैग, मेरा बैग कहाँ गया। मैंने कहा मेरा बैग कहाँ गया हो। मैं इतना टेंशन में, इतनी तेज़ मैंने स्कूटी भगाई, इतनी तेज़ हो, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उस दुकान में फिर मैं वापस आया। मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बैग मुझे दिला दो। तब तक मैं वहाँ गया, मेरा बैग वहाँ सुरक्षित देखा और मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया
और मैंने बैग में देखा तो मेरे 20,000 रुपये वहीं सुरक्षित थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज नहीं तो मेरे 20,000 रुपये खो जाते। वैसे ही मैं काफ़ी टेंशन में गुजर रहा हूँ और गुरु जी ने मुझे उससे टेंशन से बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।